तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने लिख पढ़ ऐप पे के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें डोमिसाइल का परसेंटेज कितना लागू होगा इस पे चर्चा हुआ। तो इस पूरे गणित को हम लोग समझेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स के बीच में कि कितना परसेंट मोर और लेस कितना परसेंट डोमिसाइल जो है लागू हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बिहार में शिक्षक भर्ती से पहले बड़ा बदलाव, जिसका ट्वीट करके नीतीश कुमार जी ने ट्वीट में अपने बताया था कि यहाँ पे आप ट्वीट भी पढ़ सकते हो, ट्वीट का वो हिस्सा है। इससे तो आप लोग हालांकि रूबरू होंगे ही। ट्वीट में बताया गया था कि डोमिसाइल को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया। ये TRD 4 से ही लागू किया जाएगा। तो ये ट्वीट कल आया था और आज ACS सिद्धार्थ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें पूरी तरीके से जो गणित था उसको साफ कर दिया कि डोमिसाइल कितना प्रतिशत लागू होगा। तो हम लोग इस डोमिसाइल के पूरे परसेंटेज को, पूरे मैथमेटिक्स को समझेंगे क्योंकि पहले उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप लोग मान लीजिए कि 84.4% जो है आपका डोमिसाइल लागू हो चुका है और 15.6% अनरिजर्व्ड है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं 96 to 98% पूरा डोमिसाइल लागू है ओवरऑल। तो उसको हम लोग समझेंगे थोड़ा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो इस गणित की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बताया गया था कि 50% मूल निवासी के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 50% जो बिहार के मूल निवासी है उनके लिए आरक्षित सीटें हैं। 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो मूल निवासी है, जो बिहार के मूल निवासी हैं, जो EWS में आते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है ना, उनको मिलेगा 10% का लाभ। बचा आपका 40%। अब 40% में मेन मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। यहाँ पे तो आपका क्लियर है कि 50% आधा आधी जो है मूल निवासी को मिला रिजर्वेशन, 10% EWS वालों को यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले को मिला और 40% में जो है बाकी का हिसाब किताब है उसको समझेंगे। अब इस गणित को हम लोग आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 1000 सीट्स पे वैकेंसी आई है। TRD 4 जो है 1000 सीट्स पे मान लेते हैं हम लोग कि वैकेंसी आई है और उसके बाद 50% जो मूल निवासियों के लिए आरक्षित था तो उसके आधार पे 1000 का 50% हो गया 500 सीट्स रिजर्व्ड किनके लिए, मूल निवासियों के लिए, बिहार राज्य के। उसके बाद 10% जो है रिजर्व्ड हुआ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों के लिए, यानी कि 100 सीट्स किनके लिए रिजर्व हो गया, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों के लिए हो गया। तो 10%। अब बचा 400 सीट। तो इस 400 सीट के गणित को समझना हम लोगों को। तो 400 सीटों का 35% तो उन्होंने कहा कि यह महिला आरक्षित हो गया, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 400 जो सीट्स बचे, 1000 में से जो 40% जो सीट्स बचा यानी कि जो 400 सीट बचा वो 35% आपका महिला आरक्षण में चला गया यानी कि 140। अब 400 का 35% कितना होता है, यहाँ पे हम लोगों ने माना था ना कि 1000 टोटल सीट्स पे एग्जामिनेशन होगा तो उसमें 50% रिजर्व यानी कि 500 सीट मूल निवासियों के लिए, 10% EWS के लिए और उसके बाद जो 400 सीट बचे उसका 35% महिला आरक्षण के लिए यानी कि 140 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हुआ। उसके बाद सीटों की संख्या कितनी बची, 260। 400 में से हम लोग यहाँ पे घटा देंगे कितना, 140, तो बचा आपका 260 सीट। अब 260 सीटों में उन्होंने कहा कि 260 सीट का जो 40% होगा यानी कि 104 सीट जो होगा वो जो बिहार से जिन्होंने इंटर मैट्रिकुलेशन किया है, मतलब मोर और लेस आप समझ लीजिए कि बिहार राज्य के नागरिक के लिए ही ये 40% सीट्स को भी रिजर्व कर दिया गया। 40% सीट्स में ये एक बता दिया गया कि जो बिहार से इंटर मैट्रिक जो किए हुए होंगे और किसी अन्य राज्य में रह रहे होंगे तो उनके लिए ये आरक्षण यहाँ पे प्रावधान दिया गया। मतलब आप अगर बिहार से आपने इंटर किया, मैट्रिक किया और आप किसी अन्य राज्य से चले गए, वहाँ से कोई और पढ़ाई करो तो आपके लिए ये 260 का 40% आपके लिए ये यहाँ पे रिजर्व हुआ। मतलब ये हो गया 104। अब सभी को ऐड कर लेंगे हम तो 500 आपका हो गया था मूल निवासियों के लिए, 1000 में से 100 हो गया था आपका EWS के लिए, 140 जो हो गया था महिलाओं के लिए, फीमेल रिजर्वेशन के लिए, 104 जो हो गया था 10th एंड 12th जो जिन्होंने बिहार से किया उनके लिए। तो टोटल 844 सीट्स रिजर्व्ड है ना। 1000 में से टोटल कितना सीट्स रिजर्व, तो 844 सीट्स रिजर्व। तो प्रतिशत में जब हम लोग निकालेंगे, प्रतिशत का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, तो 84.4% जो होगा
ये पूरा पूरी जो है आपका ये गणित के आधार पे जो ACS सिद्धार्थ जी ने जो कहा 84.4% जो है वो बिहार राज्य के छात्रों के लिए पूरी तरीके से आरक्षित कर दी गई है, और 15.6% जो बचा आपका वो बिहार के छात्र जो वो हो गया आपका अनारक्षित, मतलब अनरिजर्व्ड यानी कि अनारक्षित, इस पे कोई आपका आरक्षण नहीं है। लेकिन इसमें लास्ट में सिद्धार्थ जी ने ये भी कहा कि ये जो 15.6% जो बचा हुआ जो अनरिजर्व जो सीट्स हो गया, इसमें भी बिहार के छात्र कॉम्पीट करेंगे। उन्होंने लास्ट में ये चीज़ कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जाके देख सकते हो कि बचा हुआ जो 15.6%, 84.4% पे तो पूरी आपका आरक्षण लग गया है ना, पूरा डोमिसाइल आपका लग गया, डोमिसाइल कहेंगे इसको, डोमिसाइल लागू हो गया। बचा जो 15.6%, इसमें ACS सिद्धार्थ जी ने लास्ट में कहा कि उसमें भी बिहार के छात्र जो है वो कॉम्पीट करेंगे, तो अराउंड 96-98% ये डेटा हो जाता है जिस पे डोमिसाइल पूरी लागू होगी। मतलब लास्ट में इन्होंने ये चीज़ को हाईलाइट किया कि 84.4% तो आपका पूरा रिजर्व्ड हो गया बिहारियों के लिए, जिन्होंने बिहार से 10th-12th किया, महिला आरक्षण, बिहार के मूल निवासी और बिहार के EWS। इसमें कैटेगरी हम लोग अगर बात कर लें तो कौन कौन सा हो गया, 84.4% में बिहार के मूल निवासियों के लिए हो गया है ना आरक्षित डोमिसाइल, और महिलाओं के लिए बिहार की जो महिला हैं उनको आरक्षण मिल गया है ना, क्योंकि ये लगातार मांग उठ रही थी महिलाओं के द्वारा कि दूसरे राज्य की महिलाएं आके यहाँ पे हमारा जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको ग्रैब कर लेती हैं, तो हम लोगों को तो ये मांग उठ रही थी, तो ये 35% कर दिया गया उसमें। उसके बाद आपका EWS वालों के लिए कर दिया गया, वो भी कौन से जो मूल निवासी हैं, और उसके बाद जो बचे खुचे थे उसमें उन्होंने कर दिया इनके लिए जिन्होंने 10th और 12th बिहार से किया था, बिहार राज्य से जिन्होंने 10th और 12th किया था। इसमें सवाल भी पूछा गया कि बिहार बोर्ड वाले कि CBSE बोर्ड वाले कि ICSE बोर्ड वाले किनके लिए है, तो बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड सभी के लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो ये 84.4% पूरी आपका आरक्षित हो गया बिहार के मूल निवासियों के लिए, जिसमें मूल निवासी, महिलाओं का आरक्षण, EWS 10-12 जिन्होंने बिहार से किया। बाकी जो बचा आपका 15.6%, उस पर जो है आपका अनारक्षित सीट्स है, लेकिन उसमें भी बिहार के छात्र जो है कॉम्पीट करेंगे, ये उन्होंने लास्ट में कहा। तो ये था पूरी गणित डोमिसाइल सिस्टम का, और ये एकदम तुरंत प्रभाव से जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति होने वाली है, बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति नियमावली के तहत इसको लागू कर दिया गया। किसमें? BPSC की जो TRD4 आएगी ना, उसमें इसको लागू कर दिया गया है, ठीक है। BPSC को जो TRD4 आने वाली है उसमें इसको लागू कर दिया गया है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति के तहत। तो ये था पूरा गणित, है ना। आशा करते हैं कि आपको ये पूरा क्लियर होगा। आपको अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ताकि TRD4 की जो आगामी वैकेंसी है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी अंदेशा दे दिया है कि TRD4 बहुत जल्द आएगा, उसकी भी तैयारी आप हमारे लिखपढ़ ऐप से कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।